हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून स्टोरी पीएस हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है ढेर सारी मज़ेदार, दिल को छू लेने वाली और एकदम नई हिंदी कार्टून कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानियाँ शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसकी रोजी रोटी लोहे के औजार बना बनाकर चलती थी। उसका घर बहुत टूटा फूटा था, कपड़े भी पुराने थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर किसी की मदद करता था, चाहे खुद के पास कुछ हो या ना हो। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, पर गरीब के कारण कोई ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। उसकी पत्नी गौरी भी उसी की तरह सादगी से जीने वाली बेहद नेक और धैर्यवान औरत थी। दोनों दिन भर मेहनत करते और रात को अपने टूटे बिस्तर पर लेटकर आने वाले अच्छे दिनों के ख्वाब देखती। एक दिन रघु जंगल में सूखी लकड़ियां बटोरने गया ताकि अपनी भट्टी के लिए ईंधन जुटा सके। तभी उसने देखा कि एक सुंदर हिरन कांटों में बुरी तरह उलझा पड़ा है। हिरन थे। रघु को उस पर तरस आ गया। उसने अपने औजार निकाले और धीरे धीरे कांटे काटकर हिरन को आजाद कर दिया। हिरन खुशी से उछल पड़ा और उसकी आंखों में आभार चमकने लगा। अचानक वह हिरन इंसानी आवाज में बोला, रघु, तुम्हें मेरी जान बचाई हो। मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ। तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो, बस मेरी याद करना, मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो रघु पहले तो घबरा गया कि ये हिरन कैसे बोल सकता है, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा। लोहे का काम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लोग अब बाहर के बड़े बाजारों में चीजें मांगने लगे थे। रघु की कमाई इतनी गिर गई कि घर में अनाज तक खत्म होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी भूख से बेहाल हो गई। रघु का दिल टूट गया। उसने तभी जादुई हिरन की याद आई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन हिरन को पुकारा। कुछ ही पलों में वही हिरन उसके पास सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर सोने जैसी चमक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, कहो रघु, कैसे आना हुआ। रघु ने संकोचाते हुए अपनी परेशानी बताई। हिरन ने अपनी नाक से जमीन को छुआ और वहां से एक भट्टी सी टोकरी निकल आई, जिसमें ढेर सारा अनाज, दाल, घी, मिठाइयाँ थी। रघु की आंखें भर आई। हिरन ने कहा, जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, और फिर गायब हो गया। अब रघु का घर फिर से खुशियां से भरने लगा। वह उसी मेहनत और ईमानदारी से लोहार का काम करता रहा, लेकिन गांव में कुछ लालची लोग भी रहते थे। एक सेठ को जब पता चला कि रघु के पास कोई जादुई हिरन आता है, तो उसने रघु को बुलाया, कई लालच दिए। मुझे वह हिरन दिला दो, मैं तुम्हें ढेर सारी जमीन दूंगा, तुम्हारी हवेली बना दूंगा। रघु ने मना कर दिया। उसने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे बचाया था, मैं उसे किसी लालच में नहीं दूंगा। सेठ ने चोरी से रघु के पीछे जासूस लगाए और एक दिन जब हिरन आया तो उसने अपनी आदमियों से उसे पकड़वा लिया। हिरन बुरी तरह से तड़पने लगा। तभी रघु वहां दौड़ता हुआ आया। उसने सेठ के आगे हाथ जोड़कर कहा, कृपया इसे छोड़ दो, ये मेरी जान है, मेरा उपकार मत भूलो। लेकिन सेठ ने हंस कर कहा, अब यह हिरन मेरा है, मैं इससे बहुत सारा सोना बनवाऊंगा। जैसे ही सेठ ने हिरन को जबरदस्ती छूने की कोशिश की, हिरन की चमक अचानक तेज हो गई। वहां तेज तूफान उठ गया। सब लोग डर के मारे भागने लगे। तब तूफान थमा तो हिरन फिर रघु के पास आया। उसने दुखी होकर कहा,
रघु, अब मुझे इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि लोग मेरे जादू का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन तुमसे वादा है, जहाँ भी रहूंगा तुम्हारी खुशहाली का दुआ करूंगा। किरण की आंखों में नमी थी, रघु की आंखों में आंसू बह निकले। हिरण ने आखिरी बार अपनी नाक रघु के हाथों में पर रगड़ी और जंगल की ओर दौड़ गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद अजीब चमत्कार हुआ, रघु के घर में काम बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग उसके हुनर की तारीफ आने लगे। उसका जीवन पहले से कई ज्यादा खुशहाल हो गया।